मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुनर्लब्धये वन्दे तत्पुनर्लब्धये। मोक्षमार्गे के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर जी बारंबार जिनेश्वर जी। निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता कैसी अलौकिक शूरता। हाँ, 22 परीक्षाओं के नाम कल कौन सुनाने वाले थे? कल जिन्होंने नहीं सुनाए हो वो बताएंगे। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नाग्न, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, संज्ञा, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, ऋणस्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन। बढ़िया। बोलिए। क्षुधा, तृषा, उष्ण, दंश मशक, नाग्न। फिर से बोलिए एक बार। क्षुधा, तृषा, उष्ण, दंश मशक, नाग्न, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, संज्ञा, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, तृणस्पर्श, रोग, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन। बढ़िया। बोलिए बिलट। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्य, अरति, स्त्री चर्या, निषद्य, शय्या, वध, आक्रोश, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन। बढ़िया। निशा जी। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश मशक, नागन्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषदा, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार और प्रज्ञा,
अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिचय हैं। बस सुधा सुधा पिपासा शीत उष्ण दंश मशक नागन्य अरति स्त्री चर्या निषद्या शय्या आक्रोश वध याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान आदर्शन, ये 22 परिचय। बोलू? हाँ आवाज आवाज आ रही है ना? हाँ बोलिए। सुधा सुधा पिपासा उष्ण शीत उष्ण दशमयन नागन्य अरति शोक भय नहीं आहति स्त्री, गलत बोल रही हूँ, दोबारा बोल रही हूँ। आरती स्त्री चर्या निशंका शय्या आक्रोश वध याचना रसस्पर्शन अलाव रोग और मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान आदर्श। बढ़िया। बोलिए वर्षा। शुद्धा पिपासा चेतुष्ण दंश मक्षक शीत उष्ण एक ही में? नहीं, अलग अलग है। शीत उष्ण दंश मशक नागन्य आरती स्त्री चर्या निषद्या शय्या आक्रोश वत याचना आलाभ रोग तृण स्पर्श बल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और आदर्शन, ये 22 परिचय हैं। बढ़िया। एक और सुनते हैं, बस फिर कल सुनेंगे बाकी। क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंशमशक नागन्य अरति स्त्री चर्या निषदा शय्या आक्रोश वध याचना अलाप रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान आदर्श। बढ़िया। बाईस परिचय के संबंध में अपनी चर्चा चल रही है और किस कर्म के सद्भाव में कौन सा परिचय और कौन से गुणस्थान तक कितनी परिचय, ये यहाँ प्रकरण दिया है। उसके अंतर्गत सूत्र आया था एकादश जिन्हें अर्थात जिनेंद्र भगवान के। जिनेंद्र भगवान अर्थात 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती जो भगवान है, उनके एकादश अर्थात 11 परिचय कही है। वो 11 परिचय कौन सी हैं? वेदनीय कर्म के उदय में होने वाली। तो किस प्रकार से अनंत भगवान में सिद्ध होती है या नहीं होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर देख रहे हैं। बोलिए भाई साहब। हम ऐसी चर्चा आती है ना कि परिचय दूर करने का श्रावक को कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो जैसे रोग आता है साधुओं के शरीर में, तो उनको तो हम उचित औषधि देकर उनका जो उपचार कर सकते हैं। मतलब जैसे रोग के लिए आहार में वो औषधि दान रूप में जो भी है दवाई, मतलब वो श्रावक करता है। लेकिन यहाँ तो परिचय रोग परिचय है, मतलब रोग होना स्वाभाविक है, कोई ऊपर से उपसर्ग रूप में करेगा ऐसा नहीं है। मुनि बने हैं तो रोग भी आ सकता है। तो अब श्रावक तो आहार के समय वो देगा, वो तो कभी कभार होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो परिचय जय की चर्चा चल रही है, तो मुनिराजों के लिए खुद के लिए ये चीज है कि रोग आ जाए शरीर में तो वो उस पर विजय प्राप्त करें, मतलब उसके उदय में दुखी नहीं हो, अपनी मुनि दशा के प्रति खेद खिन्न नहीं हो कि हम मुनि क्यों बन गए। इसलिए वो परिचय जय परिचय वहां पर कहा है। अब श्रावक को दूर नहीं करना चाहिए तो भाई रोग दूर करने का और कोई वैसा उपाय तो नहीं, वो तो आहार के रूप में ही औषधि दे रहा है। बाकी अलग से कोई उपचार या 3 टाइम दवाई लेप वगैरह वजह नहीं ऐसा कुछ वो नहीं हो रहा।
हाँ, हाँ। वो सब नहीं हो। और ऐसा भी हो, मतलब जो है परिचर्या में ऐसा है कि वो किसी को प्रकट नहीं होने देते। अगर अंदरूनी कोई रोग है उनके अंदर तो वो किसी को प्रकट नहीं होने देते कि हमें कोई दिक्कत है। सामान्य हाँ, लक्षण से अगर जो है किसी श्रावक को पता चल जाता है तो वो आहार में उन हाँ। उचित औषधि से उनका मतलब वो अपने खुद जो के मुंह से ही नहीं कहेंगे कि मेरे आज गले हाँ में, जैसे जब जुकाम हाँ लगने वाली होती है तो वो बाहर में लगेगी तेज, वो तो बाद में दिखाई देती है। पहले से अपने को कुछ गले में ऐसा कांटे खराश कांटे वगैरह। किले ऐसा कुछ होता है, तो मुनिराज को पहले से ऐसी फीलिंग हो रही है तो वो किसी को कह दें। अब वो तो श्रावक को कैसे पता लगेगा कि आज ये मुनिराज के ऐसा हो रहा है? मान लो अभी अभी हुआ वो आहार के लिए आए तभी उनको लग रहा है ऐसा, तो वो तो बाई चांस ही श्रावक ने उकाली वगैरह कुछ बना के रखी है तो वो आहार में अपने आप हो गई तो हो गई, और नहीं बना रखी है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि वो श्रावक ने तो ठंडा बना रखा हो, गर्मी का मौसम हो तो वो उनको वो प्रतिकूल शिकंजी बैठ बनी जाए। हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो वो ये तो उनके सिम्टम्स से लग जाए कि आज इनकी मान लो उपदेश दे रहे हैं और उनकी आवाज से, अपने को आवाज से पता लग जाता है जुकाम का बुखार का, आवाज चेंज हो जाती है, भारी सी हो जाती है, तो उससे वो श्रावक समझ लें। थोड़ी सी उनकी एक्टिविटी मतलब वो ऐसा प्रदर्शित नहीं करेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उससे किसी को समझ में आ जाए। जैसे तृण स्पर्श है, कांटा चुभ जाए पैर में, वो किसी को कहेंगे नहीं मेरे पैर में कांटा चुभ गया है कि निकाल दो। हाँ, पर कभी वो चल रहे हैं और चलते चलते किसी ने नोटिस कर लिया कि थोड़ा सा चाल में डिफरेंस आ गया है, क्योंकि कांटा लगा हुआ है तो थोड़ा सा चाल में डिफरेंस आ जाएगा, तो उससे कोई समझ ले और फिर वो वैयावृत्ति के अंतर्गत वो निकाल दे तो निकाल दे। तो उसमें वो फिर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतना हार्ड ही है कि परीक्षा दूर ही नहीं कर सकता है श्रावक, वरना तो फिर कांटा वगैरह निकालने वाली बात वो तो कभी बनेगी ही नहीं फिर जिंदगी में। एक मुनिराज भी दूसरे मुनिराज का निकाल सकते हैं, श्रावक भी निकाल सकते हैं, पर ये मुनिराज खुद अपने मुंह से नहीं कहेंगे, खुद अपने शरीर की आकृति द्वारा, इशारों द्वारा ये बताएंगे नहीं। ये परिचर्या है उनका। ठीक। चलिए, देखिए अपनी चर्चा यहाँ चल रही है कि अरहंत भगवान के असाता वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला शुदा परिचय होता है, तो फिर उनके भूख भी लगनी चाहिए और उसके लिए उनके कवलाहार भी होना चाहिए। आज मैं पहले ही बता देती हूँ आपको 6 प्रकार के आहार, क्योंकि लास्ट तक तो अपना पूरा होता नहीं है टाइम। देखिए 6 प्रकार के आहार कहे गए हैं। बोलिए रश्मि जी। इसमें वही आप आ लोग को गया ना, आवाज आ रही है ना मेरी? खाद्य स्वाद पेय है। नहीं, वो नहीं आएंगे, अच्छा, वो नहीं आएंगे, बता रही हूँ मैं। खाद्य स्वाद ले पे तो 4 ही हुए, 6 प्रकार के बता रहे हैं। देखिए पहला होता है कवलाहार, ये नाम है कवलाहार। कवलाहार, फिर लेपाहार। तो ये पहले ये भी लिख लीजिए साथ में, कवलाहार किसके होता है? कवलाहार होता है मनुष्य तिर्यंचों की। तिर्यंच मतलब समझना, पंचेंद्रिय जो तिर्यंच हैं, त्रस जीवों के, त्रस तिर्यंचों के, मनुष्य तिर्यंचों के है कवलाहार। कवलाहार मतलब कवल यानी कॉर, ग्रास, बाइट, कुछ भी कहें अपनी भाषा में, वो घास बना के जो भोजन किया जाता है, मतलब वो कहलाता है कवलाहार। फिर है लेपाहार। लेपाहार होता है एक केंद्रीय पेड़ पौधों की, जो जल सिंचन वगैरह जो उनको होता है ना, पानी दिया जाता है, तो वो कहलाता है लेपाहार। ये पेड़ पौधों वनस्पतियों के मुख्य रूप से लेपाहार होता है। ये सब जो आहार बताए जा रहे हैं मुख्यतः है, इसके अलावा भी एक और आहार दूसरों में मतलब होते हैं, ये मुख्य रूप से बताए जा रहे हैं। फिर तीसरा है ओजाहार।
ओजाहार होता है जैसे कि जो पक्षी होते हैं वो अपने अंडों को सेते हैं, वो ओज, वो गर्मी से वो अंडे तैयार होते हैं ना, मतलब वो सेते हैं, वो ओज, वो गर्मी से जो दिया जाता है वो ओजाहार। तो ये पक्षियों के अंडों में जो होता है ओजाहार। फिर है कर्माहार। कर्माहार, कर्माहार यानी कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण करना। कर्म भी आहार है, कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण करना, ये होता है नारकियों के। इसके बाद में है नो कर्माहार। ये शब्द में आहार आहार है, आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे लेप आहार, वो लेपाहार हो गया। अगर आपको समझ नहीं आता हो, ओज आहार, ओज आहार, ऐसे कर्म आहार, कर्माहार। हार मत समझ लेना इसको, गले में पहनने वाला हार, ये हार नहीं है, ये आहार है। ऐसे ही नो कर्म आहार, आहार शब्द है इसमें। और लास्ट है उसका मंसाहार, उसको बोलते हैं मंसाहार, लेकिन उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए मानसिक आहार। मंस मतलब मांस नहीं है, मानसिक आहार ही लिख लीजिए, नहीं तो कोई मांसाहार कर देंगे कुछ लोग उसको, मानसिक आहार ही करिए। लास्ट है मानसिक आहार। नो कर्माहार किनके होता है वो रह गया, बताती हूँ। नो कर्माहार होता है अरहंत भगवान की। नो कर्माहार है अरहंत भगवान के। और ये मानसिक आहार है, ये है देवों की। ठीक है, कवला, ये सब मुख्यता लिखना है, क्योंकि देवों के अकेले मानसिक आहार ही है, तो क्या उनके कर्माहार नो कर्माहार नहीं है क्या? वो भी चलते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से मानसिक आहार देवों के। ऐसा कवलाहार मनुष्य तिर्यंचों के, लेपाहार है वो पेड़ पौधों के, ओजाहार है वो पक्षियों में, कर्माहार नारकियों में, नो कर्माहार अरहंत भगवान के, और मानसिक आहार ये देवों की। अभी क्या है, ओजाहार बता दिया था, कर्माहार यानी कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण करना, ये कर्माहार है। नो कर्माहार क्या होता है? नो कर्म यानी नो कर्म का मतलब होता है शरीर और जो पर्याप्तियां हैं, शरीर है, भाषा है, मन है, तो शरीर से संबंधित जो वर्गणाएं हैं, आहार वर्गणाएं। शरीर किससे बना हुआ होता है? ये हमारा जो औदारिक शरीर है, ये औदारिक शरीर किससे बना है? ये आहार वर्गणा से। जैसे कर्म किससे बनते हैं? कर्म बनते हैं कार्मण वर्गणा से। पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं कौन सी क्लास में, पर बहुत दिनों पहले मैंने 5 प्रकार की वर्गणाएं भी पढ़ाई थी आप लोगों को, शायद 5वें अध्याय के समय, जहां तक मुझे ध्यान है, बहुत दिन हो गए हैं। 5 प्रकार की वर्गणाएं पढ़ाई थी। तो वर्गणा का मतलब है कि रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री। कर्म बने तो कर्म किससे बनते हैं? पुद्गल है, पौद्गलिक है, तो कौन से पुद्गलों से कर्म बनेंगे? तो वो पुद्गल कहते हैं कार्मण वर्गणा, और वो कार्मण वर्गणाओं से बनता है कार्मण शरीर। तो वो कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण करना वो कहलाता है कर्माहार। ऐसे ही औदारिक शरीर है, ये औदारिक शरीर किससे बना है? आहार वर्गणाओं से। तो ये हम देखो, भोजन करें, भोजन जो हम कर रहे हैं ना, रोटी दाल चावल, ये कौन सी वर्गणा है?
वो विषय ही बदल जाएगा अपना, इसलिए मैं ले नहीं रही थी प्रकरण अभी, लेकिन क्या करें, बोलिए। ये जो रोटी दाल चावल हम खाते हैं स्मिता आंटी, ये कौन सी वर्गणा है? ये आहार वर्गना है। आहार वर्गणा है पक्का? आहार ही आएगी ना इसमें। बढ़िया। इसको आहार क्यों कहते हैं? भोजन को आहार बोलते हैं ना, आहार। ये आहार वर्गणा है। ये रोटी दाल चावल जो भी चीजें अपन खाते हैं ये सब भी आहार वर्गणा है, लेकिन वो तो अपन पर्टिकुलर टाइम पे खाते हैं। अभी कोई खा रहा है? खा तो नहीं रहा है कोई वीडियो बंद करके? भोजन करते करते जिनवानी पढ़ना सुनना नहीं चाहिए, कुछ खाते पीते झूठे मुंह जिनवानी पढ़ना सुनना नहीं चाहिए। इसलिए कोई खाते खाते बीच में खाने लग जाए या खाता खाता बैठ गया हो, मुंह में चल रही हो सौंफ सुपारी इलायची कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम आहार ग्रहण नहीं कर रहे वो भोजन, लेकिन फिर भी अभी हम आहार कर रहे हैं। कौन सा आहार कर रहे हैं? कि शरीर बनने योग्य जो वर्गणाएं हैं वो हर समय हम ग्रहण करते रहते हैं, हर समय ग्रहण करते रहते हैं। उनको बोलते हैं नो कर्म वर्गणाएं। वो आहार वर्गणाओं को बोलते हैं नो कर्म। शरीर का एक दूसरा नाम नो कर्म भी है ना, शरीर को नो कर्म कहते हैं। तो वो शरीर बनने योग्य जो वर्गणाएं हम ग्रहण करते रहते हैं वो कहलाती है नो कर्म वर्गणाएं। देखो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा कितना खाता है दिन भर में? 8-10 दिन का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, खाली दूध पीता है, वो भी कितना कितना सा पीता है, इतना जरा जरा सा दूध पीता है। और उसका जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है कि डॉक्टर्स वो मंथली पूरा उनका वो चार्ट बनाते हैं, इतनी इतनी हाइट बढ़नी चाहिए, इतना इतना वेट बढ़ना चाहिए, हर महीने इतना वेट बढ़ना चाहिए, ऐसा उनका बढ़ता जाता है। और क्या कुछ खाते हैं? कुछ नहीं खाते हैं, निकालते ज्यादा है, खाते कम है, वो वॉमिटिंग और ये वो ज्यादा करते हैं, खाते कम है। और हम कितना खाते हैं? हम कितना खाते हैं पता नहीं, सुबह से कार्यक्रम चालू होता है और कितना सबकी अपनी अपनी डाइट है, लेकिन हमारा एक वेट और हमारी हाइट और वो हमारी ऐसा नहीं होता कि बढ़ती जा रही हो बहुत बुरी तरह से, एक लेवल पे मेंटेन सी हो जाती है। तो ये क्या होता है कि खाली हम जो ये भोजन कर रहे हैं ना, अकेले उसी से हमारा शरीर बनता है, मतलब मोटा पतला होता है, वो नहीं है। हम बाहर से भी वर्गणाएं ग्रहण करते हैं हर समय। तो छोटा बच्चा होता है, उसके शरीर में वो नोकर्म वर्गणाएं अभी शरीर डेवलपमेंट वाली जो है वो आती ज्यादा है, निकलती कम है। तो उसका दिन प्रतिदिन शरीर में वृद्धि दिखाई देती है। और जो हमारा है, हमारे क्या है कि आती कम है, और अब बुढ़ापे की तरफ अगर जा रहे हैं तो निकलती ज्यादा है। इसलिए ये शरीर में ये स्किन, ये शिथिलता, शरीर की शिथिलता, ये ऐसे लटकी लटकी सी चमड़ी हो जाती है, कांति रहित हो जाती है। ये सब क्यों होता है कि इसमें वो वर्गणाएं, अब अच्छी वर्गणाएं आ कम रही हैं, निकलती जाता है। तो हर समय भी हम ये वर्गणाएं ग्रहण करते रहते हैं, वो कहलाता है नो कर्म आहार। नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण वो हर समय चलता रहता है। उपवास के दिन होता है कि नहीं आहार? उपवास के दिन भी ये नो कर्म आहार ये चलता रहता है। बाहर में कोई कोई व्यक्ति, अब किसी ने 1 महीने के उपवास किए तो कैसे जिंदा रह पाते हैं वो? कि नो कर्माहार बराबर चल रहा है, इसलिए अगर शरीर की स्थिति है तो बनी रहती है। यद्यपि बाहर का आहार भी उसमें निमित्त होता है, वो भी करना पड़ता है, लेकिन अगर उपवास आदि धारण किए हैं 1-1 महीने के, 15 दिन के, 10 दिन के, तो भी वो नो कर्माहार उस शरीर को टिकाए रखता है। बोलिए आशा आंटी। ये वो जो वो वक्ताओं ने बताया, ये शांत राग रुचि परमाणु विश्वम, ये वाले नौकर्म वर्गना है कि जो भगवान के आती है वो? हाँ 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 वो वही। एक है ना श्लोक, ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम। हाँ हाँ वही तो वही है वही। ये वो नौकर्म वर्गना है जो अनंत भगवान को आती है, वही वाली बताइए वो। हाँ हाँ हाँ। तो ये नो कर्माहार किसके कहा है? मतलब केवल नो कर्माहार किसके हो रहा है? अनंत भगवान की। अनंत भगवान के और कोई आहार नहीं है। कवलाहार, भोजाहार, लेपाहार, मांसाहार, मंसाहार ये कुछ नहीं है। नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण उनके भी होता है। ये नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण किससे होता है? कि जो कंपन है ना, योगों के कारण
वो 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता रहता है। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? मुझे ऐसे लग रहा है नेटवर्क मेरा स्लो है। आ रही है ना बराबर आवाज? ठीक है। फिर है मानसिक आहार, उसको शॉर्ट में बोलते हैं मनसाहार। मनसाहार, मानसिक आहार। मन से जो आहार हुए, मन से जो आहार हुए मतलब देवों को जो होता है कंठ से अमृत झड़ जाता है, मुंह से घास बना के भी नहीं खाते हैं, और कोई लेप वाला भी नहीं है, कोई ओज वाला भी नहीं है। तो उनको जो आहार, देवों के जो आहार हो रहा है, कंठ से अमृत झड़ रहा है, उसको बोलते हैं मानसिक आहार। वो मन में ही उनको तृप्ति, वो कंठ से ऐसे अमृत झरा और वो मन में ही तृप्त हो जाते हैं। बाहर से कुछ खाने पीने की, उठाने धरने की, बनाने की वो कोई जरूरत उनको नहीं होती है। इस तरह से ये 6 प्रकार के आहार होते हैं। मैं कह रही देवों को कर्माहार और नौकर्माहार तो होता ही होगा ना, वो तो होते ही होंगे ना। कर्माहार नहीं है, आश्रव नहीं है ना। आश्रव मतलब वो ईरापद आश्रव है, इसलिए वो उसको अपेक्षा है, कहना चाहे तो उस अपेक्षा से कहें, नहीं तो वरना कर्माहार नहीं है, क्योंकि आश्रम नहीं है उनके, इसलिए। ठीक है। बाकी जैसे नारकियों के कर्माहार कहा है, इसका मतलब और संसारी जीवों के कर्माहार नहीं है क्या? कि औरों के तो है, लेकिन अब नारकी वहां पे कैसे जिंदा रहते हैं? एक तो ये भी मिलता है कि उनके वहां वो नरक की मिट्टी खाते हैं, वो बात भी है, लेकिन वो मुख्य रूप से कैसे जिंदा रहते हैं नारकी, कौन से आहार से? कि वो आयु के कारण, आयु कर्म के कारण शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तेल की कढ़ाई में गरम गरम तेल में डाल देते हैं और उबाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर भी वो मरण नहीं होता। कैसे जिंदा है? कि वो कर्म आहार उनके हो रहा है ना, इसके कारण वो कर्मों को ग्रहण कर करके, इतने जो कर्म का उदय है उसके कारण वहां मरण नहीं होता, तो उसको बोलते हैं कर्माहार। ठीक है। तो अभी हाँ, अब समझ में आ गया, केवली भगवान के कवलाहार नहीं होता, मतलब वो ग्रास बना के आहार नहीं होता है। तो यहाँ प्रश्न तो ये है कि उनके वेदनी कर्म का उदय है, असाता वेदनी का उदय है, तो उनके कर्माहार भी होना, कवलाहार भी होना चाहिए। देखिए इसके अपन देख रहे थे, पहला तर्क क्या दिया था? पहला तर्क दिया था कि अनंत भगवान का शरीर परमोदय हो गया है, उसमें निगोदिया और त्रसजीव नहीं है, इसलिए भूख प्यास और रोग आदि वो उनके शरीर में नहीं होती है। ठीक है। दूसरी बात क्या दी थी? दूसरी बात कही थी कि जिस समय श्रेणी चढ़ते हैं, श्रेणी आरोहण करते हैं, उस समय ही क्या काम होता है कि जितनी भी पुण्य प्रकृतियां हैं, उन पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तो हर समय 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 करके अनंत गुना बढ़ता जाता है, और जितनी पाप प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग हर समय 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 करके घटता जाता है। तो जो असाता वेदनी कर्म है वो पाप प्रकृति है, और उसका अनुभाग इतना कम हो गया है कि वो जो उसका काम है, मतलब जिसलिए वो है, वो अपना काम करने के लिए समर्थी नहीं होती है, इसलिए 13वें गुणस्थान में शुद्धा लगना और उसके लिए कवलाहार करना वो मानना उचित नहीं है। तीसरा पॉइंट, पेज नंबर अपना है 364, 364 नंबर पेज है। असाता की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक ही होती है, आगे नहीं। उदीर्णा क्या चीज है? उदीर्णा कल आपको बताया था कि कर्म होते हैं, वो अपना समय पे उदय में आते हैं, फल देते हैं, समय पे आते हैं, समय उनका होता है, वो फल देते हैं, उसको कहते हैं उदय। विपाको अनुभव है, जो उनका फल आ जाता है उसी का नाम उदय है, जो उनका काम है वो कर देते हैं। लेकिन कर्मों का कब कौन सा कर्म आगे फल देगा, ये सब उनका सेट है टाइम, कि किस कर्म को कितने टाइम पे, कितने नंबर पे या कितने बजे वो आना है, वो उनका फिक्स है। लेकिन कभी कभी क्या, ये उदय और उदीर्णा ये चलते रहते हैं। जिन कर्मों के उदय होते हैं ना, जिन कर्मों के उदय होते हैं उनकी उदीर्णा भी लगभग चलती रहती है। उदीर्णा का मतलब है कि बाद में आने वाले कर्म वो जल्दी उदय में आ जाए,
बाद में आने वाले कर्म वो जल्दी उदय में आ जाए। जैसे ऐसे होता है कभी कभी, समझ लीजिए कि समझ लीजिए ये अपने ये होते हैं डिस्पेंसर, ये होते हैं ना हैंड वॉश वाले, हैंड वॉश की बोतल होती है, अपन हैंड वॉश लेते हैं इस तरह से दबाकर, या कुछ जलेबी वलेबी बनाते हैं तो उसकी वो बोतल होती है, उसमें से वो निकलता है, घोल निकलता है, इस तरह की कोई चीज। तो ऐसे मान लीजिए अपन जलेबी बना रहे हैं, उसकी वो बोतल में अपन ने भर दिया है उसका बैटर, और ऐसे अपन नॉर्मली दबाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा आता जाता है, अपन घुमाते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है ना, मतलब ऐसा उसमें धीरे धीरे निकाल रहे हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि एकदम से ज्यादा आ जाता है, ज्यादा दब गया, कि ऐसे ही अपन हैंड वॉश ले रहे हैं तो एक थोड़ा थोड़ा आता है, कभी कभी एकदम से ज्यादा आ जाता है। समझ लो पेस्ट की ट्यूब है, टूथपेस्ट की ट्यूब है, नॉर्मली अपन दबाते हैं, कभी कभी एकदम से ज्यादा निकल के आ जाता है, ऐसा होता है ना। एक तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आता रहे वो, और एक एकदम से बहुत ज्यादा आ जाए। और भी कोई भी चीज इस तरह का चीज सोच सकते हैं अपन कि जिसमें नंबर से, जैसे समझ लो पानी का नल है, नल अपन ने खोला कि नॉर्मली आ रहा है उसमें पानी, और फिर एकदम से किसी ने मोटर चला दी, तो मोटर चला दी तो वो मोटर चलाते एकदम से और प्रेशर से आ गया, ऐसा होता है। तो मतलब एक उदय का मतलब है नॉर्मल जो कर्म उदय फल दे रहे हैं वो तो कहलाता है उदय। लेकिन वो जब बाद में आने वाले कर्म भी अभी उदय में आ रहे हैं, मतलब एकदम से ज्यादा फल आ रहा है, तो वो कहलाती है उदीर्ण। ठीक है, कर्मों का अपने समय से पहले आकर फल दे देना, बाद में फल देने वाले थे वो अभी आके मिल गए, अभी आके मिल गए तो बढ़ गई संख्या। कल आपको उदाहरण दिया था, कल उदाहरण दिया था आपको कि जो कर्म, देखो कर्मों में क्या है, पूरा सिस्टम रहता है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी कैसे भी चल जाए। तो कर्मों की एक लाइन बनती है, लाइन बनती है मतलब हर टाइम के कर्म सेट रहते हैं, किस समय पे कितने कितने कर्म, यहाँ इनका ग्रुप है, कितने परमाणु का ये ग्रुप है और उसमें कितना अनुभाग है, ऐसा ये सब सेट रहता है। तो अभी ये वाला टाइम है वर्तमान समय, दिख रहा है आपको ये नहीं दिख रहा है, यहाँ ले लेते हैं, ये है वर्तमान समय, ये दिख रहा है, ये वर्तमान में उदय में आने वाला ग्रुप है। ठीक है, ये वर्तमान में उदय में आने वाला ग्रुप है और ये बाद में आने वाला था, लेकिन ये अपनी जगह से उठ के और इसमें आके मिल गया। तो ये जितने थे, मान लो ये 50 थे और ये भी 50 थे, तो अभी जो उदय में आएंगे वो कितने हो गए, 100 हो गए ना, ज्यादा हो गए ना, एकदम से ज्यादा हो गए। तो ये फल अब कैसा आएगा, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, कोई सा भी हो, ऐसे 50 का ही फल आता और ऐसे डबल हो गया, तो वो कहलाती है उदीरना, यानी कर्म का अपने समय से पहले उदय में आकर फल देना, उसको उदीरना कहते हैं। अभी उसमें और मतलब मैं आपको बारीक शब्द नहीं बता रही हूँ परिणानियोग के, इतना समझ लेना। ठीक है, कर्म का अपने समय से पहले आकर उदय में आकर फल दे देना, वो उदीरना कहलाती है। तो सामान्यतः जो कर्म है, जितने भी कर्म है, साता असाता वेदनीय और मनुष्यायु, इनको छोड़कर, वेदनीय कर्म और मनुष्यायु को छोड़कर बाकी नॉर्मली जो कर्मों का जहां जहां तक जिनका उदय है वहां वहां तक उनकी उदीरना भी हो सकती है, होती रहती है। जिन जिन कर्मों का जिस जिस गुणस्थान तक जहां जहां तक उदय होता है, उन उन कर्मों की उदीरना मतलब वो समय से पहले में आके फल दे दें, वो होता रहता है। लेकिन जो ये वेदनीय कर्म है और एक मनुष्यायु कर्म है, इनमें क्या है कि इनकी उदीरना केवल छठे गुणस्थान तक ही हो सकती है। उदय कहाँ तक है, मनुष्यायु का और वेदनीय कर्म का उदय, यदि भी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, लेकिन अपन सोच सकते हैं,
अपन बुद्धि लगाए तो सोच सकते हैं आयु, मनुष्य आयु का उदय कहाँ तक चलेगा? बोले सुधा जी, मनुष्य आयु का उदय कहाँ तक चलेगा? 14वें गुण स्थान तक। बहुत बढ़िया, 14वें गुण स्थान के अंत तक वो मनुष्य आयु का उदय रहेगा। ऐसे ही वेदनीय कर्म का उदय, ये मैं 2-3 दिन से बता रही हूँ आपको, वेदनीय कर्म का उदय साता और असाता दोनों का। तो किसी एक का साता या साता में से किसी एक का 13वें तक और फिर किसी दूसरी का 14वें तक, ऐसे 14वें गुण स्थान तक वेदनीय कर्म का उदय। तो इनके उदय तो चल रहे हैं 14वें तक, तो फिर उदीर्णा इनकी 14वें तक मानी जाएगी क्या, कही जाएगी क्या, या हो सकेगी क्या? क्योंकि आप कह रहे हो कि जिन कर्मों का जहां जहां उदय है वहां वहां उनकी उदीर्णा भी पॉसिबल है, लेकिन ये 3 एक्सेप्शन हैं, वेदनीय के दोनों और मनुष्य आयु, ये 3 एक्सेप्शन है। मतलब इन 3 को छोड़कर बाकी सब कर्मों की जहां तक उदय है वहां तक उनकी उदीर्णा होती है। तो असाता की उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक ही होती है। ठीक है, अभी देखो, कल एक बात आपको कही थी कि अपने को उदय तो चलता है और भूख कब लगती है कि उदीर्णा होने पर लगती है, पर ऐसा भी नहीं है, उसमें साथ में ये भी कहा था, मतलब इसमें ध्यान रखना, अपने को उदय भी चलता रहता है, उदीर्णा भी चलती रहती है, लेकिन हम कुछ खाएं या भूख लगे उसके लिए अकेले उदय और उदीर्णा से भी काम नहीं चलता है, बाहरी और भी निमित्त चाहिए। एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, ये नियम है, ये याद रखना चाहिए हमेशा। एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, कारण मतलब निमित्त, उपादान तो एक ही होगा लेकिन जो निमित्त है वो बहुत सारे होते हैं। तब कोई काम, एक रोटी बनानी है, एक रोटी बनानी, कितने सारे कारण चाहिए अपने को रोटी बनाने के लिए, कितनी सारी चीजें चाहिए, एक चीज से नहीं बन सकती, दुनिया भर के साधन चाहिए पूरे, तब जाके बनती है। इसलिए एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। तो ये जो भूख लगना या भोजन करना, ये कार्य अकेले असाता के उदय या उदीर्णा से भी नहीं होता है, उसके लिए और भी बाहरी कारण चाहिए। पर यहाँ तो जो इंटरनल कारण है, आंतरिक कारण है असाता वेदनी का उदय और उदीर्णा, तो वो असाता वेदनी की उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक ही पॉसिबल है, उसके ऊपर असाता वेदनी की उदीर्णा संभव नहीं है। और केवली भगवान कौन से गुण स्थान में है? केवली भगवान कौन से गुण स्थान में है? वो तो 13वें 14वें में है, 13वें 14वें में, इसलिए वहां पर असाता की उदीर्णा नहीं होती है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए पढ़ते हैं यहाँ से, असाता की उदीर्णा 6ठे गुण स्थान तक ही होती है, आगे नहीं होती। इसलिए उदीर्णा के अभाव में वेदनीय कर्म शुद्धादि रूप कार्य का वेदन कराने में असमर्थ है। वो उदीर्णा नहीं होती है ना, तो जब उदय और उदीर्णा होती रहती है तो भी हमको बाहरी और निमित्त मिले तब वो भूख लगती है। तो यहाँ तो अकेला उदय बचा है, उदीर्णा भी नहीं हो रही है, और उदय भी ऊपर वाले पॉइंट में कह दिया कि इतना बलवान नहीं है, बहुत ही हल्का उदय है। इसलिए वो जो उदीर्णा है, उदीर्णा के अभाव में वो जो वेदनीय कर्म है, वो वेदनीय कर्म क्षुधा तृषा रोग आदि कार्य कराने में, उसका वेदन कराने में असमर्थ है। जबकि केवली जिनके शरीर को पानी और भोजन की ही आवश्यकता नहीं रहती, तब इनके न मिलने से जो क्षुधा और तृषा होती है वह उनके हो ही कैसे सकती है? अनंत भगवान के शरीर को पानी और भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। अनंत भगवान का शरीर कैसा हो गया है? परम औदारिक हो गया है, और परम औदारिक शरीर में भोजन की, पानी की, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पानी नहीं पी रहे इतने साल, एक कोटि पुर अगर हम दशा में है और रोज 3 बार दिव्य ध्वनि खिल रही है सीमंदर परमात्मा की, तो गला सूख जाता होगा उनका। और एक बार में कितनी देर खिलती है? 6 घड़ी, 2 घंटा और 12 मिनट, इतनी देर एक एक बार में खिलती है, तो गला तो सूख जाता होगा। कंटिन्यू इतना 2-2.5 घंटे, 2.25 घंटे बोलते हैं तो गला सूख जाता होगा। तो उनके शरीर को ऐसा पानी आने की जरूरत, भोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। तो तब इनके न मिलने से जो क्षुधा और तृषा होती है वह उनके कैसे हो सकती है? देखिए आगे और बात बता रहे हैं, बोलिए चमेली आंटी।
इसका मतलब जैसे महावीर स्वामी को 12 केवल होने के बाद 12 साल तक जैसे रहे अपने वो मतलब कुछ भी लेंगे और पानी वानी कुछ नहीं लेंगे उसके बाद में वो केवल ज्ञान नहीं होने के नहीं, बाद में। केवल ज्ञान होने के बाद कुछ, अब अनंत काल तक जो अंतिम आहार जो लिया होगा वो लिया होगा। अपन पहले आहार का तो अपने को पता रहता है कि प्रथम आहार किसने दिया, लेकिन जो अंतिम आहार जो उनका हुआ उसके बाद वो अनंत काल के लिए अभी बाहरी कुछ भोजन नहीं करेंगे अनंत काल के लिए। अच्छा बोलिए चमेली। दीदी एक अटपटा क्वेश्चन है, परेशान कर रहा है अंदर से। मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि आचार्य जिस तरह से मोहिनी के 2 टुकड़े करके छायक मोह को मतलब दर्शन मोहिनी का नाश कर दिया छायक सम्यक दृष्टि के, और चारित्र मोहिनी रह गया, ऐसे यदि वेदनीय में केवली को ये कह देते कि उनको असाता वेदनी खत्म हो गई, तो क्या परिभाषा में कुछ अंतर आ जाता? आचार्य अपने मन से थोड़ी ना कहते हैं, आचार्य कह देते, वो अपने घर की थोड़ी ना कह रहे हैं। जैसा केवली भगवान ने केवल ज्ञान में जाना है और वो केवल ज्ञान के अनुसार भगवान की वाणी में आया और परंपरा से आचार्य ने उपदेश दिया वो अंगों के ज्ञान के आधार पे, तो वो करना नहीं होगा। अभी तो अपन पढ़ रहे हैं, करना नहीं होगा, वो उतना बारीक पकड़ता है। तो जो वहां पर है तो उसको इनकार कैसे कर सकते हैं? अगर आपके शरीर में वो कोविड का वो है बैक्टीरिया कोरोना, तो इनकार कैसे कर सकते हैं? वो तो आएगा उसमें टेस्ट की रिपोर्ट में। तो टेस्ट वाले को कह देते अभी जब बेकारी है डेड सेल है तो वो उसको नेगेटिव दे देते, वो कैसे नेगेटिव दे देगा? वो तो जो रिपोर्ट आएगी वही बताएगा ना। आचार्य अपने घर से थोड़ी ना कह रहे हैं, अपने मन की थोड़ी ना कह रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार ग्रुप में रख लिया, तो मेरे को एक ने ये कहा कि वेदनीय कर्म बचा है, इसलिए वेदनी में असाता घटा के साता कैसे रख लेते? मैंने कहा क्यों, असाता घटा देते साता रख लेते। तो बोले नहीं, वेदनी दोनों एक ही माँ के 2 बेटे हैं, तो वो दोनों बेटे इकट्ठे ही काम करते हैं। ऐसा तो खैर नियम नहीं दे सकते, वरना तो गोत्र का भी कहना पड़ेगा, और भी कर्म है। लेकिन जो है, जो वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति ये है, देखो अरहंत भगवान भी, तीर्थंकर परमात्मा भी इस वस्तु स्वरूप को बनाते नहीं है, नहीं वो तो ठीक है, बताते हैं। अरहंत भगवान ऐसा कह देते अपनी वाणी में कि उनके है ही नहीं ऐसा था वेद में, कैसे कह देते? जो वस्तु स्थिति है वही बताएंगे ना। तो उनको एक एक चीज बारीक बारीक दिख रही है, अब जब बारीक बारीक दिख रही है तो बताएंगे कैसे नहीं? बताएंगे। तो स्थूल कथन भी किए हैं शास्त्रों में, स्थूल कथन भी है, बारीक कथन भी है। स्थिति अनुभाग तो पड़ता ही नहीं, बस वो कहना है, बस असाता का उदय है। हाँ बोलिए भाई। ये अभी जो आहार की चर्चा हो रही थी, केवली भगवान को आहार की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये तो परमावतारक शरीर होगा इसलिए नहीं पड़ती है। मैं जहां तक समझता हूँ 8वें गुणस्थान के बाद आहार की क्रिया उनकी होती ही नहीं है। हाँ, 7वें होती ही नहीं है। सातिशय अप्रमत्त से लेके आगे आहार की क्रिया नहीं होती है। और मैंने कल भी कहा था, आहार की आवश्यकता तो वास्तव में जो तीर्थंकर हैं उनको तो गृहस्थ अवस्था में भी आवश्यकता नहीं है वास्तव में, और वो तो करते हैं, एक समझ लो कार्यक्रम होता है, एक परंपरा है, उस हिसाब से। अदरवाइज उनके शरीर में कुछ दिक्कत नहीं है, आहार नहीं भी करें तो कोई कमजोरी आ जाएगी, शिथिलता आ जाएगी, कुछ समस्या हो जाएगी, कुछ नहीं उनको आहार की। जब तीर्थंकरों की तो वैसे स्पेशलिटी है, लेकिन यहाँ तो सामान्य रूप से अरहंतों की बात चल रही है। तो अरहंत परमात्मा का जो परमावतारिक शरीर हो जाता है, उस परमावतारिक शरीर में उनको आहार की आवश्यकता है। ये पहले पॉइंट में बताया था ना कि वो भूख लगने योग्य जो अंदर, क्योंकि निगोद रहित शरीर हो गया है, तो वो भी एक निमित्त होते हैं ना भूख लगने में। अकेले असाता का उदय या उदीर्णा, उसके साथ में अंदर जो बनावट है शरीर की, जो स्थिति है, वो चीज हो, बाद में और भी बाहर के निमित्त हो, भोजन आदि का दिखना करना, वो भी सब काम हो, वो सब उसमें निमित्त बनते हैं। बोलिए भारती। आप कह रही है कि तीर्थंकर को आहार का जरूरत नहीं, लेकिन तीर्थंकर का आहार का तो कितना इलाबोरेट आता है, इतना स्पेशल आहार बनता है और इतना गरिष्ठ भोजन बनता है। तीर्थंकर का नहीं, वो चक्रवर्ती का आता है। ओह सॉरी कंफ्यूज। खैर वो चक्रवर्ती का भी हो, लेकिन तीर्थंकर 3 चक्रवर्ती भी तो थे। हाँ, वो तीर्थंकरों का तो मुनि दशा से पहले जो उनका भोजन है वो सब स्वर्ग से आता है।
यहाँ अपने अपने मनुष्य लोग का नहीं करते। जब तक वो गृहस्थ अवस्था में होते हैं तब तक उनका सारा आहार स्वर्ग से आता है, सौधर मंदिर लेकर आता है। मुनि बनने के बाद में फिर वो श्रावकों के यहाँ आहार करते हैं, जिससे वो आहार की परंपरा कैसे चली। अगर ऋषिदेव भगवान आहार नहीं लेते तो आहार दान का प्रवर्तन कैसे होता, लोगों को आहार। और सारे के सारे तीर्थंकर तो ना हुए, और सामान्य भी तो होंगे मनुष्य, मुनि और अहंत, तो फिर ये आहार की दान की परंपरा कैसे चलेगी, उसके लिए वो वहां आहार लेते। देखिए इस वाले पॉइंट को पूरा करते हैं अपन। वेदनीय कर्म का कार्य कुछ शरीर में पानी तत्व और भोजन तत्व का अभाव करना नहीं है। तो वेदनीय का उदय, असाता का उदय कह रहे हैं, और वो असाता का उदय पहली बात तो बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही हल्का है, न के बराबर है, लेकिन फिर भी उसका जो काम है, उसका जो उदय है, तो वेदनी के उदय से ऐसे नहीं होता है असाता के उदय से कि शरीर में से पानी खत्म हो गया कि भोजन खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में इनका अभाव अन्य कारणों से होता है। शरीर में पानी की कमी हो गई है कि भोजन की कमी, खून की कमी हो गई है, कुछ पता नहीं क्या क्या, सोडियम कम हो गया है कि ये कम हो गया है, ये बढ़ गया है, जो भी कुछ भी होता है, तो ये सब अन्य कारणों से हो रहा है। और भी कारण है बाहर में, जो अपन कहो डॉक्टर्स के हिसाब से कहो, साइंटिफिक रूप से कहो, और भी दूसरे कारण है। हाँ, इनका अभाव होने पर इनकी पूर्ति के लिए जो वेदना होती है वह वेदनीय कर्म का काम है। शरीर में खून कम हो गया, वो असाता की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन वो खून कम होने से यदि हमको कुछ पीड़ा हो रही है, कुछ तकलीफ हो रही है, शरीर में पानी की कमी हो गई है, और उस पानी की कमी के कारण जो पीड़ा हो रही है, या उस पानी की कमी की पूर्ति के लिए जो कुछ भी अपन उपाय कर रहे हैं उसमें जो तकलीफ हो रही है, उस वेदना का कारण वो वेदनीय कर्म का काम है। उस वेदना का जो कारण है वो वेदनीय कर्म है। सो जबकि केवली जिनके शरीर को उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती, तब वेदनी के निमित्त से तज्जनित वेदना कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। यानी समझ लो आप एक ही पॉइंट में दो पॉइंट एक तरह से ये बताए हैं। पहली बात क्या कही, असाता की उदीर्णा छठे गुणस्थान की होती है, और इसलिए वहां उदीर्णा का अभाव है, इसलिए केवली भगवान को भूख का वेदन, भूख प्यास का वेदन वो नहीं होता है, इसलिए वो आहार करते हुए बात नहीं बनती है। और अरहंत भगवान के शरीर को पानी और भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। असाता वेदनी के उदय से भी वो पानी और भोजन की कमी हो जाए ऐसा नहीं होता है। असाता वेदनीय तो उसकी पूर्ति के लिए जो वेदना, और वेदना के अभी अगला पॉइंट आएगा, लास्ट में एक पॉइंट, 5वां पॉइंट है कि ये जो भी हो रहा है ना, ये जो वेदना, इनकी पूर्ति के लिए जो वेदना होती है वह वेदना वेदनीय कर्म का काम है। पर ये जो वेदना है वो वेदना मोहनी के निमित्त से होती है। वेदना का मतलब है जो भी कष्ट हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, वो वेदनीय कर्म अपना काम मोहनी कर्म के साथ में करता है। अभी 5 नंबर का पॉइंट आएगा। तो इसलिए अनंत भगवान के खाली असाता का उदय मात्र देखने से उनको भूख लगती है, वो भोजन करते हैं, ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? ये बात समझ में आई? एक एक पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पहला पॉइंट जो कहा कि उनका शरीर परमोदारिक हो गया है, उसमें कोई रोगादिक नहीं होते हैं, इस तरह की वो त्रस जीव और निगोदिया जीव निकल गए हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कहा कि श्रेणी चढ़ते समय ही जब इतना पुण्य बढ़ता है, पाप इतना कम हो जाता है, तो फिर उनको ऐसा पाप का उदय है कि भूख लग रही है और फिर वो भोजन कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात कि जो असाता वेदनी की उदीर्णा है वो छठे गुणस्थान तक ही होती है, और वहां 13वें गुणस्थान में असाता की उदीर्णा नहीं होने से उनको भूख प्यास आदि लगे ऐसा संभव नहीं बनता है, ठीक है। और ये जो भी भोजन आदि की, भोजन पानी की कमी है, वो वेदनीय कर्म का काम नहीं है, इसलिए वो वेदनीय के निमित्त से होने वाली वेदना भी उनके नहीं होती है। बोलिए रेणु जी। मैं ना अरिहंत भगवान का नहीं बोल रही हूँ। जैसे आपने कहा कि असाता वेदनीय का कर्म है ना, इसलिए नहीं आता कि
मतलब भूख लगने से, वो वाली बात समझ में नहीं है। जैसे अपनी बीमारी होती है तब अपने लोग बोलते हैं कि हमारे असाता वेदनी का कर्म का उदय था इसलिए हमारे बीमारी हुई। अब मेरे को ये समझ में आया आपकी बात कि मतलब बीमारी होने के बाद जो हमें पीड़ा होती है वो असाता वेदनी है। पीड़ा हाँ। पीड़ा जो बीमारी आई वो असाता वेदनी नहीं है, मेरे को जो हाँ। समझ में आया। हाँ, वास्तव में वही है, लेकिन अपन क्या दोनों को मिक्स करके ऐसे बोलते हैं असाता की वजह से रोग आया, अपन उसको मिक्स करके बोलते हैं। लेकिन जैसे शरीर में जो भी कुछ स्थिति बनी है वो तो शरीर का परिणमन है, वो शरीर का परिणमन है। अब हमको जो असाता का उदय कब होगा, देखो बाल हमारे खूब सारे हैं, घने हैं कि झड़ गए हैं, काले हैं कि सफेद हैं, इससे हमको कोई तकलीफ होती है? हमको कोई दुख कष्ट होता है क्या? बाल काले से सफेद हो गए तो हमको ऐसे कांटे चुभते हैं क्या? सिर में दर्द होने लगता है क्या? आंखें दुखने लगती है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हमको कोई तकलीफ नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी सफेद बाल हो गए पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से, सफेद बाल हो गए, बाल बहुत झड़ रहे हैं पुण्य तो की वजह शरीर से कि हम उसको शरीर पाप का की उदय, प्रक्रिया है। पाप का उदय मतलब असाता पाप का उदय। हम क्यों? क्योंकि हमको वो हमारा मोह उसमें साथ में जुड़ता है। हमको वो लगता है कि मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये मेरे लिए तकलीफ का कारण है। ऐसे ही शरीर में कोई, देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब आप लोगों ने भी सुने होंगे कुछ इस तरह के केस, किसी को कैंसर हो रहा है, अंदर ही अंदर कैंसर बढ़ रहा है, पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है। और फिर कभी किसी नॉर्मली किसी के साथ हॉस्पिटल गए थे, दूसरे के चेकअप के लिए गए थे, या मान लो खुद के किसी चेकअप के लिए सामान्य किसी काम से गए, और फिर डॉक्टर ने कह दिया, या मान लो कभी कभी ऐसे होता है अंदर कोई कमी है, प्लेटलेट कम हो गई है, या अपने को कुछ लग ही नहीं रहा है, अपने को कुछ भी नहीं लग रहा है, अपन जैसे नॉर्मल जी रहे हैं, खून बहुत कम हो गया है, वो क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया है, अपन आराम से जैसे अपना काम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा अपने को कुछ फीलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। वो अंदर रोग हो रहा है, बढ़ रहा है, कुछ पता नहीं चलता है, और फिर जिस दिन चेक कर रहा है और कोई रिपोर्ट आ गई, और फिर डॉक्टर कहता है आप तो एडमिट हो जाओ, और फिर यानी कि वो रोग है वो असाता का नहीं, उसको दूर करना है, या मुझे रोग हो गया है, ये जो चीज है उसके कारण वो वेदना होती है, वो कष्ट होता है, और अंदर ही अंदर रोग बढ़ता रहता है, पता ही नहीं लगता है, एकदम से लास्ट स्टेज पे हो गया सीधा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना अचानक से कि वो खत्म हो गए, पता ही नहीं चला, कि पता ही नहीं था कौन सा रोग अंदर हो रहा था, मालूम ही नहीं चलता है। तो वो जब तक पता नहीं है ना, तो वो रोग तो हुआ है, तो वो असाता का उदय उसको नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो फील ही नहीं कर रहा है उसको। वेदनी कर्म मतलब वेदन कराए, सुख या दुख का वेदन कराए। तो ये जो सुख और दुख का वेदन है वो मोहनी के निमित्त से होता है, ये जहां जहां अपना मोह लगता है, तो इसीलिए वो 5वां पॉइंट देंगे, क्योंकि मोहनीय कर्म तो है ही नहीं। और जो शरीर में जो भी कुछ काम हुआ है, कोई तत्व कम हो गया है कि कोई तत्व बढ़ गया है, ये तो शरीर का परिणमन है, ये शरीर का परिणमन है। वो उसमें फिर हम उसको ये मेरे रोग हो गया है या इसको मुझे दूर करना है, उसके कारण वो साता साता हमारी फीलिंग में आती है, एक्चुअल में बात नहीं है, वास्तव में बात। तो जो अनंत भगवान के असाता वेदनी का उदय है, पहली बात तो बहुत हल्का है, और वैसे असाता का उदय कुछ इस तरह का काम, ये शरीर में से भोजन गायब कर दे कि पानी खत्म कर दे, ऐसा वो कुछ करता नहीं है, ऐसा कुछ उससे होता नहीं है। तो अनंत भगवान के इसलिए भोजन की पानी की उनको आवश्यकता हो, ये बात नहीं बदलती। ठीक है, बोलो। अभी वैसे तो अपन यही पढ़ते हैं कि साता असाता में प्रतिकूल अनुकूल संयोग मिलते हैं, उनमें क्या फील करे वो मोहनी है। तो संयोग मिल रहा है तो वो रोग मिल रहा है, वो भी तो साता साता से ही हुआ ना। फिर क्या फील कर रहे हैं वो मोहनीय से हुआ। नहीं, क्या फील कर रहे हैं मतलब, देखो मोहनी को दो तरह से, सॉरी वेदनी को दो तरह से कहा जाता है। एक तो बाहर में सामग्री का मिलाने का काम भी करता है, और वो सुख दुख का वेदन भी कराता है। तो वो जो सुख दुख का वेदन है वो मोहनी के निमित्त से हो रहा है,
वेदन तो मोहिनी से ही हो रहा है, सॉरी वेदन तो वेदनी से ही हो रहा है, लेकिन मोहिनी के निमित्त से होता है। मोहिनी साथ में है तो उसमें वो वेदन होता है, ठीक है ना। तो ये बोलो। वो कर्माहार का आप क्या कह रहे थे, देवों में क्यों नहीं होता, आश्रव नहीं होता, कुछ ऐसे कह रहे थे ना। देवों में नहीं, अरहंत भगवान, अरहंत भगवान के देवों में होता है। देवों में तो होगा ही ना, कर्म का आश्रम होता है, और तो सब में होगा। और किसी का प्रश्न है कोई? मेरा नेटवर्क थोड़ा मुझे स्लो लग रहा है, मुझे आप लोगों की आवाज भी बहुत धीरे धीरे आ रही है। बोलिएगा। गुरुदेव के बारे में कहा जाता था कि मतलब उनको बहुत पहले से मालूम हो गया था कि इनके अंदर बीमारी पनप रही, लेकिन उन्होंने उस पर अपना ध्यान नहीं दिया। मतलब असाता वेदनी का उदय होते हुए भी उन्होंने फील नहीं किया ऐसा। हाँ देखो, मतलब ये तो क्या शरीर की स्थिति है, शरीर में अभी वैसे भी नॉर्मली अपन भी बोलते हैं कभी कभी ये बात, कुछ लोग ऐसे कहते हैं मैं तो टेस्ट ही नहीं कराती हूँ, टेस्ट कराते ही कुछ ना कुछ बीमारी निकल जाती है। मतलब शरीर में बीमारियां चलती रहती हैं, कुछ भी कराएंगे और कुछ ना कुछ कमी, आप 2-4-10 तरह के टेस्ट कराओ तो कुछ ना कुछ ये हड्डियों वाली और विटामिन डी वाली या विटामिन B12 वाली वो डेफिशिएंसी, वो कमी सबके निकल ही जाती है। तो ये भी है, जो कमी है वो रोग ही है ना। अब उसको अपन अपने को पता लगता है, अपन उसको मानते हैं, तो फिर अब जो उसको हावी कर लेता है तो वो मेरा साता रोग है, साता रोग है, ये तो चल रही है, ये चीजें चल रही है, चलती रहती है। आज आपका नेट सही नहीं इसलिए काम कर मतलब रहा है लगता यहाँ है। तो ये कह रहे हैं कि शरीर का जो परिणाम हो रहा है, हाँ यहाँ जो ये बात कह रहे हैं कि शरीर में भोजन की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, ये वेदनीय कर्म का काम नहीं है, ये तो शरीर नहीं, का नाम कर्म परिणमन है अलग। उसमें वो जीव कैसा फील कर रहा है, उस हिसाब से वो वेदनीय का काम कहा जाता है। इसमें आंतरिक निमित्त नाम कर्म को कह सकते हैं। हाँ वो स्थिर स्थिर आदि जो नाम कर्म है, स्थिर स्थिर दोनों के उदय भी कुछ चलते ही रहते हैं, दोनों के उदय रहते ही हैं, उसको ले सकते हैं नाम कर्म की। शरीर का जो परिणमन है ना, तो शरीर में कौन सी चीजें रहेंगी, नहीं रहेंगी, कितनी रहेंगी, वो नाम कर्म की वजह से। चलिए भाई पूरा करते हैं। नाम नेट आपका बहुत कमजोर है आज। हाँ मेरा नेटवर्क स्लो है, इसलिए मुझे भी आप लोगों की आवाज बहुत कट कट के आ रही है। त्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जगत का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।